तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिन्हा स्टडी जोन पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जिसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ देख के बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड है वो अम्ल होगा या फिर क्षार। अम्ल और क्षार की पहचान आपने उसके स्वाद को लेकर, उसके पीएच मान से या लिटमस पेपर की सहायता से बहुत बार किए होंगे। लेकिन जब कोई एग्जाम होता है तो उसमें किसी कंपाउंड को लेकर पूछा जाता है कि ये अम्ल है या क्षार, तब वहां हमारा दिमाग नहीं काम करता और हम उन चीजों को रटते हैं कि ये H2SO4 है या HCl है तो ये अम्ल हो जाएगा, या NaOH है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो ये क्षार होगा। तो इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। पहला देखते हैं हम अम्ल पहचानने का ट्रिक। तो अम्ल पहचानने के लिए पहला रूल होता है शुरुआत में H हो। पहला रूल हो जाएगा शुरुआत में H हो, यह आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी कंपाउंड है और उसके शुरुआत में H हो, मतलब हाइड्रोजन से अगर शुरुआत हो रहा है ना उसका कंपाउंड का, तो हमको समझ जाना है कि वो एसिड है, अम्ल है। मैं फिर दोहरा देता हूं। तो शुरुआत में H होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए कंपाउंड में, तो वो हमारा एसिड होगा। तो यहाँ पर कंपाउंड देखते हैं, यहाँ देखते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें शुरुआत में देखते हैं H है, HBr हाइड्रोब्रोमिक, इसमें भी H है। हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ भी H है, हाइड्रोजन उपस्थित है शुरुआत में। HF की बात करें तो यहाँ भी हाइड्रोजन शुरुआत में है। हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करें तो यहाँ भी शुरुआत हाइड्रोजन H से ही हो रहा है। तो ये इन सबके शुरुआत में H है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा, एसिड होगा। अब आगे देखते हैं H2O, जो कि जल का रासायनिक सूत्र है। इसमें H भी है और OH भी है, मतलब हाइड्रोजन भी है और OH भी है। तो इस कारण से ये अम्ल जैसा भी व्यवहार करता है और क्षार जैसा भी व्यवहार करता है। H2SO3 सल्फोरस एसिड, ये अम्ल है, सामने हाइड्रोजन है। H2SO4 जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, तो ये अम्ल है। फिर HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, शुरुआत में हाइड्रोजन है। HCl3 क्लोरिक एसिड, यहां भी शुरुआत हाइड्रोजन से हुआ है तो अम्ल होगा। H2CO3 यहाँ शुरुआत हाइड्रोजन है, कार्बोनिक अम्ल है ये। इसी प्रकार H2PO2 यहाँ भी शुरुआत हाइड्रोजन से हो रहे हैं, मतलब ये हमारा अम्ल होगा, हाइपोफास्फोरस अम्ल। इसी प्रकार H3PO3 यहाँ भी शुरुआत H से है, हाइड्रोजन से है, तो ये भी हमारा एसिड हो जाएगा। HNO2 यहाँ भी शुरुआत में हाइड्रोजन है, नाइट्रस एसिड है ये, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अम्ल होगा, एसिड होगा। ये सब एसिड हो जाएगा। अब अम्ल को पहचानने के लिए इसका दूसरा रूल देखते हैं। तो इसका दूसरा रूल ये कहता है कि अंत में COOH हो। ध्यान रखना है, COOH हो, OH नहीं, COOH। तो कंपाउंड देखते हैं, यहां कंपाउंड देखेंगे, यहां अंत में लिखा है COOH, यहां भी लिखा है COOH, यहां लिखा है COOH, यहां भी लिखा है COOH। तो सब में COOH है। और हमारा दूसरा रूल ये कहता है अगर अंत में COOH हो अंत में, मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, ये हमारा एसिड है। तो चलिए दूसरा रूल भी हमने फॉलो किया जिसमें अंत में COOH से पता लगा लिया कि ये एसिड है। अब हमारा तीसरा कंडीशन, तीसरा नियम है, वो क्या कहता है? तो इसका तीसरा नियम होता है अधातु के ऑक्साइड हो। अधातु के ऑक्साइड हो, कोई भी अधातु है, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, और उसके साथ अगर ऑक्सीजन लगा है, उसके ऑक्साइड है, तो हमको समझ जाना है वो हमारा क्या हो जाएगा? अम्ल होगा, एसिड होगा। तो जैसे देखते हैं यहाँ पर कार्बन का ऑक्साइड है, यहाँ सल्फर का ऑक्साइड है, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अम्ल होगा। ये हमको ध्यान रखना है, ये एसिड हो जाएगा। हमने आपको एसिड पहचानने का 3 रूल, जो 3 नियम था वो बता दिया। अब देखना इस कंपाउंड में क्षार को कैसे पहचानेंगे। क्षार पहचानने का क्या ट्रिक है? तो जानेंगे कोई कंपाउंड है उसमें बेस कौन सा है। क्षार को पहचानने के लिए पहला रूल हमारा क्या कहता है? यहां हम लिख देते हैं क्षार पहचानने का ट्रिक या रूल। कोई भी कंपाउंड है उसके अंत में OH हो तो हमारा क्षार हो जाएगा। तो क्षार पहचानने के लिए पहला रूल कहता है अंत में OH हो। कोई भी कंपाउंड है और उसके अंत में अगर OH है तो हमको समझ जाना है कि वो बेस है, हमारा क्षार है, वो कंपाउंड है, वो क्षार होगा। तो चलिए क्षार के लिए देखते हैं।
यहाँ लिखा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन सब में देखें तो H है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ भी OH है, बेरियम हाइड्रोक्साइड यहाँ भी OH है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यहाँ OH है। तो इन सब में अंत में देखें तो एक चीज कॉमन है, वो है OH। सबके अंत में OH है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्षार होगा, बेस होगा। पहला रूल को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहला रूल को एक बार फिर याद रख लेते हैं, अंत में क्या हो जाना चाहिए, OH होना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। यहां देखें तो सबके अंत में OH है, इस कारण ये कंपाउंड हमारा क्षार होगा, बेस होगा। क्षार को पहचानने का दूसरा रूल क्या कहता है, तो इसका दूसरा रूल ये होता है कि कोई भी धातु है उसके ऑक्साइड हो, धातु के ऑक्साइड। जिस प्रकार अम्ल को पहचानने के लिए अधातु का ऑक्साइड होना जरूरी था, उसी प्रकार इसके विपरीत क्षार को पहचानने के लिए धातु के ऑक्साइड होना चाहिए। तो दूसरा रूल इसका ये कहता है कि धातु के ऑक्साइड हो, कोई भी धातु है और उसका अगर ऑक्साइड हो तो वो बेस होगा, क्षार होगा। इसको देखते हैं, कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर एक धातु है, उसके साथ ऑक्सीजन लगा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस होगा, क्षार होगा। उसी प्रकार कैल्शियम का ऑक्साइड है यहाँ, तो ये भी क्षार होगा। मैग्नीशियम के साथ ऑक्साइड है तो ये क्षार होगा। मैग्नीज का ऑक्साइड है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्षार होगा। ये सब हमारा क्षार होगा, बेस हो जाएगा। आगे देखते हैं, आयरन के ऑक्साइड है, इसी प्रकार यहाँ बेरिलियम के ऑक्साइड है, देखें तो बेरियम के ऑक्साइड है, यहाँ पोटेशियम के ऑक्साइड है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, रुबेडियम का ऑक्साइड है। मतलब यहाँ पर सब में देखें तो धातु के साथ ऑक्साइड लगा है, तो हमारा सब क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा।